तो भी हम सेशन 3 में प्रवेश कर रहे हैं और सेशन 3 में आपका स्वागत है, जहां हम हिप्नोथेरेपी की कोर टेक्निक सीखने जा रहे हैं, ट्रांस स्टेट। अब तक आपने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है। अब हम जानेंगे उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। जवाब है ट्रांस। आज हम समझेंगे कि ट्रांस क्या है, कैसे अनुभव किया जाता है, इसके लेवल्स क्या है और किस स्थिति में व्यक्ति गहराई में जाता है। तो व्हाट इज ट्रांस? ट्रांस क्या होता है? ट्रांस इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ फोकस्ड अटेंशन एंड ऑल्टर्ड अवेयरनेस वेयर द सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स ओपन टू सजेशंस। इसका मतलब क्या है कि यह प्राकृतिक अवस्था ऐसी है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, कि जहां आपका लक्ष्य एकाग्र होता है, आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हो कोई चीज़ के लिए, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, अव्यक्त मन, वो सूचना ग्रहण करने की क्षमता में आ जाता है। तो ऐसी जो अवस्था है उसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस कोई जादू नहीं है, यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है जिसमें हमारी बाहरी जागरूकता कम हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, अवेयरनेस, मतलब बाहरी दुनिया के लिए कम हो जाता है और अंदर की दुनिया अधिक सक्रिय हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल्स क्या है नेचुरल ट्रांस के, है ना। नेचुरल ट्रांस भी आपको आते रहता है। ड्राइव करते वक्त सोचों में डूब जाना। आप ड्राइव कर रहे हैं स्पेशली हाईवे पे, तो हाईवे रोड हिप्नोसिस बोलते हैं उसको, जिसमें हाईवे पे एक झूम 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 ऐसा आवाज़ आ रहा है और ड्राइव कर रहे हैं आप, तो एक कंटिन्यूस एक आवाज़ से आप ट्रांस में चले जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता, एकदम आपको जागा दिखे रहे कितना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर काट लिया, मालूम ही नहीं पड़ा। किताब पढ़ने के वक्त सब कुछ भूल जाना। कोई बहुत ही अच्छी किताब है, आपको लाइकिंग किताब है, सब भूल जाते हैं आप। म्यूजिक सुनते हुए इमोशंस में बह जाना। कोई आपका बहुत ही अच्छा पिक्चर है, लाइकिंग का है, तो उसमें पिक्चर देख रहे 2-2.5 घंटे मालूम ही नहीं पड़ा। आप बहुत ही क्रिकेट के शौकीन है, पूरा दिन आप बैठे हैं और आपको मालूम ही नहीं पूरा दिन कैसे चले गया। आप ध्यान कर रहे या प्रार्थना कर रहे, उसमें खो जाना, पूजा करते करते खो जाना, मालूम ही नहीं पड़ा। तो ऐसे ये ट्रांस की नेचुरल अवस्था है। और हिप्नोथेरेपी क्या करता है? हिप्नोथेरेपी इस नेचुरल स्टेट को साइंटिफिकली गाइड करता है ताकि हम डिजायर्ड हीलिंग कर सकें। हमको तो हीलिंग करना है खुद का, तो वो हिप्नोथेरेपी से होती है। ट्रांस की जो गहराई है वो 3 स्तरों में मानी जाती है। लाइट ट्रांस, मीडियम ट्रांस और डीप ट्रांस, 3 है। तो लाइट ट्रांस क्या होता है? लाइट ट्रांस ऐसा होता है कि आंखें बंद है, ध्यान केंद्रित है और शरीर में हल्का हल्कापन लग रहा है। ये रिलैक्सेशन की अवस्था है, इसमें भी सजेशन दिए जाते हैं। लाइट ट्रांस एकदम हल्की संमोहन की अवस्था है। दूसरा है मीडियम ट्रांस। मीडियम ट्रांस में अवेयरनेस बहुत कम हो जाता है, आवाज़ जो है बाहर की वो धुंधली हो जाती है, शरीर शांत हो जाता है और इसमें रिग्रेशन मतलब पीछे पीछे जाना लाइफ में ये संभव है। हैबिट को कंट्रोल करना संभव है ये अवस्था में। तीसरा जो है वो है डीप ट्रांस। और डीप ट्रांस में बाहर दुनिया से बिल्कुल कटाव हो जाता है, कैटेलिसिस संभव है इसमें। ट्रॉमा हीलिंग जब होता है, ट्रॉमा हीलिंग करना है तब ट्रॉमा हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी गहरी जख्म आपको हील करना है तो हील कर सकते हैं। एनेस्थेशिया जो है, बधिरीकरण, वो कर सकते हैं। एज रिग्रेशन कर सकते हैं, यदि आपको पिछले अवस्था में उनको ले जाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। डीप ट्रांस में पेन परसेप्शन तक बंद हो जाता है और इस पर आधारित है हिप्नो एनेस्थेशिया। आपने देखा होगा कि मेरे बाहरी जब स्टेज प्रोग्राम में करता हूँ तो मैं नीडल्स जो है वो टोचते रहता हूँ लोगों को। तो वो नीडल टोच दिया, आर पार भी कर दिया, 4 नीडल, 8 छेद है, तभी उसको पेन लगता ही नहीं, क्योंकि वो डीप ट्रांस में रहता है। ट्रांस कोई बटन नहीं है, यह एक स्पेक्ट्रम है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे गहराई में उतरता है।
ट्रांस की अवस्था में। अब इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांस मतलब क्या कि ट्रांस में है समझना कैसे, तो हम देखेंगे। मुख्य इंडिकेटर्स क्या है? नंबर 1 आई फिक्सेशन, आंखें स्थिर हो जाती है। जो फ्लटर करती है ना आंखें ऐसे ऐसे लब 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 लब, तो वो होंगी ना स्थिर हो जाएगी। नंबर 2 ब्रीदिंग जो है सांस लेना वो धीमी और गहरी हो जाती है। नंबर 3 बॉडी स्टिलनेस, मतलब शरीर एकदम स्थिर हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, हल्का फुल्का लगता है, कोई मक्खी बिक्की बैठी तो मालूम नहीं पड़ता। नंबर 4 फेशियल चेंजेस, चेहरे पर हल्की मुस्कान हो सकती है, चेहरा पूरा ऐसा शांत और रिलैक्स दिखता है। नंबर 5 कैटालिप्सी यानी डीप ट्रांस की यदि अवस्था है तो हाथ और शरीर पूरा फ्रीज हो जाता है, मतलब ऐसा हाथ उठाया और छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा पूरा ढीला, जैसा कुछ है ही नहीं। नंबर 6 वॉइस रेस्पॉन्स डिले, जवाब देने में थोड़ा समय लगता है, जब आप कोई पूछते हो उसको तो जवाब देता नहीं जल्दी आदमी। नंबर 7 इनर इमेजिनरी इंक्रीज हो जाती है, मतलब व्यक्ति विजुअलाइजेशंस करने लगता है, यहाँ विजुअलाइजेशन संभव है। तो एक्चुअली आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव अपने आप में लाना है तो डीप ट्रांस बहुत ही जरूरी है। मीडियम ट्रांस में थोड़ा फायदा होगा, मतलब मीडियम फायदा होगा, और लाइट ट्रांस में थोड़ा फायदा होगा। याद रखें हर व्यक्ति ट्रांस को अलग ढंग से अनुभव करता है, अलग अलग स्टेट की अवस्था में जाता है। लोग बोलते हैं कि मेरे को तो कुछ हो ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा, सोया था। तो लाइट ट्रांस की आप अवस्था में थे, प्रैक्टिस से आप मीडियम में जा सकते हैं और प्रैक्टिस से आप डीप में जा सकते हैं। मतलब पहले ही प्रयोग में 25% लोग जो है वो डीप में जाते हैं, 35% लोग मीडियम में जाते हैं, 35% लाइट ट्रांस में जाते हैं और 5% लोगों को कुछ असर होता ही नहीं। तो ये ट्रांस की अवस्था। अब क्लिनिकल यूज क्या है ये ट्रांस की अवस्था का? ट्रांस इज नॉट द थेरेपी बट द टूल थ्रू विच थेरेपी वर्क्स। मतलब ट्रांस है मतलब आपको फायदा नहीं होगा, ट्रांस एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें फायदा होगा। मतलब ट्रांस क्या है? ट्रांस में अभी हमने उसको एनेस्थेशिया दिया, अब ऑपरेशन करना चालू करना है, ऑपरेशन बाद में होगा। ट्रांस मतलब ऑपरेशन नहीं है, ट्रांस मतलब भूल है, मन को दी हुई, बाहरी चीज़ों को दी हुई। तो ट्रांस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? नंबर 1 फोबिया को ठीक करने के लिए, फोबिया डिसेंसिटाइजेशन। नंबर 2 स्मोकिंग और एडिक्शन कंट्रोल। नंबर 3 फियर ऑफ स्पीकिंग, स्टेज पर खड़े रह के बात करना, फोबिया, स्टेज का फोबिया। नंबर 4 सेक्सुअल डिसफंक्शन, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, शीघ्र पतन है। नंबर 5 चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज, बचपन के कोई जख्म है उसको भरने के लिए। नंबर 6 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आत्मविश्वास लाने के लिए। नंबर 7 सभी तरह की मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए। तो ये प्रयोग है, ये फायदे हैं। एक बार क्लाइंट ट्रांस में आ गया तो थेरेपिस्ट उसे सबकॉन्शियस माइंड को जेंटली रीप्रोग्राम करता है। तो ट्रांस में आना जरूरी है। मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल खेत है, ट्रांस उसमें बीज बोने की स्थिति है, मतलब उसको तैयार किया है वो खेत को, और सजेशंस जो है वो बीज है, वो डालना पड़ता है। तो आज आपने जाना ट्रांस क्या है, कैसे व्यक्ति धीरे धीरे ट्रांस में जाता है, उसके इंडिकेटर्स क्या है और उसका थेरेपेटिक उपयोग कहाँ कहाँ होता है। असाइनमेंट है, आज रात को रिलैक्स्ड होकर एक गाइडेड ऑडियो सुने और ध्यान दें कि आपके शरीर और दिमाग में क्या परिवर्तन आया। खुद को 1 से लेकर 10 ये स्केल पर रेट करें कि आप कितना ट्रांस का अनुभव कर रहे हैं। अगले सेशन में हम सीखेंगे सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेप बाय स्टेप टेक्निक, जिससे आप रोज खुद को हील कर सकते हैं। अगर आप ये सेशन उपयोगी मानते हैं तो चैट में लिखिए ट्रांस इज माय पावर टूल। धन्यवाद।